सरे सरोभे अच्छेदय पुलीनय मणिवाकुलय देवश्री मजनाम होदा सौरभामो अनिलैर्युतः Trikut mountain has many lakes and rivers with beaches covered by small gems resembling grains of sand. The water is as clear as crystal, and when the demigod damsels bathe in it, their bodies lend fragrance to water and breeze, thus enriching the atmosphere. ये पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जैसे हम किसी को मूर्ख समझते तो बोलता है गधा है क्या, तो सिमिलरली देवता लोग किसी को मूर्ख समझते हैं तो बोलते हैं मनुष्य है क्या। तो हम लोग अपने को बहुत समझते हैं कि हम बहुत उत्तम हैं, पूरे ब्रह्मांड में हम ही सबसे बुद्धिमान लोग हैं, और देवता लोग हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और उनका शरीर भी बहुत बेटर है। उनका शरीर का क्वालिटी ऐसा है कि हमारे शरीर का क्वालिटी में प्रॉब्लम यह है कि इसमें बदबू आती है। सच तो ये है, कितना भी सुंदर कोई बाहर से देखे पास जाओ बदबू आती है, एंड सेंट मार मार के उस बदबू को छुपाना पड़ता है, करेक्ट। बट देवताओं की स्त्रियां जब नहाने जाती हैं तो हवा में और नदी में तालाब में सुगंध आ जाती है, जो बॉडी से फ्रेग्रेंस आता है। डिफरेंट डिज़ाइन है, डिफरेंट क्रिएशन। सो जहाँ तक आनंद का, भौतिक आनंद का हिसाब है, भौतिक आनंद देवलोक में ज़्यादा है। प्रभुपाद जी बोलते थे 10,000 गुना ज़्यादा। कैसे समझ सकते हैं? जितना इंद्रियां स्ट्रांग होती हैं उतना आनंद बढ़ता है। जैसे जिसकी जीभ डल हो जाती है, कुछ भी खा लो फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जीभ स्ट्रांग होती है उसको कुछ टेस्ट इमीडिएटली डिस्क्रिमिनेट होता है। ये ट्रू है। जब भक्त बन जाता है उसको अपने खाने से इतना इंटरेस्ट होता है, प्रसाद खाने में संतुष्ट है। बट जब तक भौतिक अवस्था में मन रहता है तो जिसका टंग स्ट्रांग होता है, ही हैज़ क्या बोलते हैं उसको, स्वीट टेस्टर्स बोलते हैं। फिंगर से पता कर सकते हो उसकी फिंगर इधर बड़ी है, ये दो फिंगर, दे हैव सो मेनी कैलकुलेशंस। सो पीपल आर, सम पीपल, सो जितना स्ट्रांग सेंसेस होंगे उतना एंजॉयमेंट स्ट्रांग होगा। देवता लोग का सेंसेस 10,000 टाइम्स स्ट्रांगर ले लो तो उनका एंजॉयमेंट 10,000 स्ट्रांगर हो गया। सेंस परसेप्शन, आपका आइज़, ईयर्स, नोज, टंग, टच, अगर ये स्ट्रांग कर दो आपका प्लेजर बढ़ गया। देवता लोग हैं और उनके जीवन में बुढ़ापा और बीमारी सुना नहीं, कभी नहीं सुना। ब्रह्मा जी खांस रहे थे, इंद्र जी को जो बुखार था, सुना नहीं कभी। सो दे डोंट हैव डिजीज, ओल्ड एज ऑल्सो। मृत्यु भी दिखती नहीं है, बस आदमी चला जाता उधर ठक। हमारी तरह नहीं पड़ा है। शीने पुण्य मर्तोलोकम मिशन थी, जैसे ही उनका पुण्य खत्म हुआ बाहर। जैसे सोचो कोई अमेरिका आप घूमने गए, जैसे आपके पैसे खत्म हुए बाहर, मृत्यु तो दिखेगी नहीं ना, वो तो आप अपने देश में मरोगे।
So you don't see death there, you don't see disease, you don't see old age. And then another principle that in this world, Prabhupada says this principle. This is little terse, but the more abominable जितना species है, उसमें children से produce more with sex. Like snakes, they produce hundreds at a time, and they eat also some. कुत्ते बिल्ली also they produce in pigs produce in large number, and कुत्ते बिल्ली कुछ खा भी जाते हैं, उसको अपने बच्चे खा जाते हैं. शेर भी खाता है अपने बच्चे. It's more abominable. You see, they produce more with sex. And devatas, they don't have a child whole life, even though they have sex, and they have at the end. So सारे उनके pleasure ऐसा arrangement है, they can enjoy unhindered. Material pleasures they can really enjoy very nicely. So if you want to enjoy materially, become a devata. But then come to higher principle. Devatas are praying to be born on earth. Why? Because too much wealth, too much pleasure makes very difficult to become serious in spiritual life. Just like बहुत टाइम हम जब प्रोग्राम करते हैं, I remove one boy, one Manipal, very nice boy, met him maybe 20 years ago, and he attended couple of sessions, and without even telling me, he took a decision, and he left the hostel and took a PG. So after some time, I saw he's there in every class. He knew something he wants and he is getting. He was practicing very seriously. To this day, every day gets up morning 5 o'clock, sits down and chant his round. Life has been there, so much things happen, but he's not give up that. So I said, why did you leave your hostel? Sir, now that I could make a decision. There is too much enjoyment in the hostel. I can't study here. Right? Too much enjoyment. हॉस्टल में बहुत आनंद होता है, उसमें पढ़ नहीं पाता आदमी. तो जब बहुत ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग है, सोच लो एक हॉस्टल की तरह, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं, मजा कर रहे हैं. Why they are shouting? Unless there is some so-called material pleasure. Why they are shouting? They are watching movies, they are playing games. And somebody wants to become serious in spiritual life, he cannot do in that atmosphere. It is not possible. समझ आ रहे हैं? तो सिमिलरली देवता लोग भी एक हॉस्टल की तरह सोच लो, सब आनंद में चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं, इंद्र के यहाँ अप्सरा नाच रही है, ये वो. अब इंद्र को ऑर्डिनरी नहीं समझना. इंद्र इज अ वेरी बिग पोस्ट, देवताओं का राजा है. ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑल्सो. उसने भगवान को बहुत अच्छी प्रेयर्स भी ऑफर करी है. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल इन द सेंस, ग्रेट आचार्यस कैन कम इन बिकॉज दे आर शुद्ध भक्ता. वी कैन नॉट. We are nowhere in front of Devata. Devatas are also great devotees of the Lord. But overall principle, just as a principle I am telling, too much enjoyment is going on. In that, to become serious in spiritual life is very, very difficult. Correct? यहाँ तो at least you go near a woman, you know, it stinks. It's easy to give up. उधर कैसे? It will be so difficult to give up. यहाँ we say body is made of stool, urine and all. It will be easy. There it will be, this illusion will be very difficult to come out. Very, very difficult to come out. Somebody was joking that some people say, no, America is Swarga. Some devotees joked, even toilet in heaven is better than America. It's much better privilege. The facility is very high. बहुत high facility. So in that way, Swarga exists. It's a different planetary system. Heavenly planets where the level of enjoyment is much more. An interesting thing, below earth also, that is called Bilaswarga, जहाँ दानव लोग रहते हैं, उधर भी enjoyment बहुत है. एक पृथ्वी में ही situation अलग है, where there is sufferings are visible, and it is, therefore Krishna says जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. आप देख सकते हो उसका दुख, आपको मृत्यु का दुख दिखता है, बुढ़ापे का दुख दिखता है. सो इसके वजह से हम इस चीज को देख के वी कैन कम आउट ऑफ द इल्यूशन. इट इज एक्चुअली डिजाइन फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. कृष्णा डिजाइन द अर्थ टू बी द बेस्ट प्लेस. And therefore in Bhagavatam, when there is the 5th canto, that is the description of the universe, we have the devatas praying to be born on earth, and particularly born in Bharatvarsha.
because here the Lord's pastimes are there, holy rivers are there, so many great saints have come, all the incarnations of God have come, many incarnations of God have come here. Lord Rama has come, Lord Krishna has come, Chaitanya Mahaprabhu has come. So therefore the best opportunity comes here. So therefore we should understand that when I see heavenly pleasure, separate issue, but I should see कि I have a great opportunity now. I have an opportunity better than even the devatas to become serious in spiritual life. कैसे? वही hostel, PG. उतना थोड़ा, it will be too intoxicating. Prabhupada जी बोलते हैं इस श्लोक में भी we can see why go far away. In ISKCON, as followers we have seen, we will never find somebody from upper class. We will not find as a congregation. We go meet them out. They're too intoxicated by money, by their comforts. They think actually ये बेचारे भटक रहे हैं, इनको थोड़ा मदद कर दो. But they do not feel at all that they should also take to spiritual life. क्या? But they think life is successful. There was one big joke. The Walt Disney so-called success story. Well, look at the joke. Just in the morning reading about it. When he died, जब मरा, उसने बोला कि देखो डॉक्टर लोग मेरे को बचाओ. तो उन्होंने कितना पैसा लगाया, नहीं बच पाया. पैसा था बहुत बनाया था, एक चूहे को दिखा देगा कि बहुत पैसा बनाया था उसने. So then, है ना, चूहे को दिखा के मिकी माउस made money by some foolishness. Then after that उसने बोला लोगों को कि मतलब मेरे को बचाओ, साइंटिस्ट लोगों को. तो बोले नहीं बचा सकते, आपके मृत्यु निश्चय. ऐसा करो, मेरे को बर्फ में दबा दो, जब मेरी इलाज बनाओगे कि कोई मरे ना, ये सब, तब मेरे को उठा देना. और कितना पैसा चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता. ठीक है, अभी तो तुम्हारा इलाज नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारा टेक्नोलॉजी मेरे को नहीं जी सकता है. ऐसा करो, बर्फ के नीचे दबा दो, जब तुम्हारा टेक्नोलॉजी बन जाएगा मेरे को फिर गर्म करके उठा देना और वो दवाई दे देना, ठीक कर देना. ठीक है. And he gave all his wealth, gave to them. मतलब said you can use all my wealth. But after some time he died. His family wanted to enjoy his money. So after some time they pulled the plug. वो फ्रीजर को बंद कर दिया. क्यों? और सारी संपत्ति उसके पीछे. And they made him die. And the body started rotting because they switched off the switch. And it started stinking. Then it was buried. So this is the reality of this world. Whatever you do. So this is Krishna's design. Instead of feeling fearful. सबको डर लगता है बुढ़ापे से, मृत्यु से, बीमारी से. नहीं. Never feel. Anything that happens in life is actually a mercy of Krishna. And Krishna, ये जिंदगी takes a time to learn. We have to evolve. Just like I was discussing, that before seeing Krishna in the spiritual world, कृष्ण को देखना है, वहाँ गोपियों के साथ नाच रहे हैं, इतने सुंदर कृष्ण, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं, वो बहुत आगे. We can hear from Krishna Leela and enjoy, but to see it, Leela Smaran is very high. अभी ये नाम स्मरण का situation. Now Krishna has given the holy name, you chant very attentively. And as attentively you chant, Bhagavad Gita also gives steps. What does Krishna say? पहले मेरे को ऐसे देखो, मैं सूरज हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं एवरेस्ट हूँ, इनको देख के समझो मेरे को. Why Krishna is telling all this? पूरा चैप्टर ही निकल जाता उसमें. संतों में मैं नारद हूँ, उसके बीच में प्रहलाद हूँ, उनके बीच में मैं शिव हूँ. करेक्ट. बिग. पांडवों में मैं अर्जुन हूँ. इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन 10 चैप्टर में. Sometimes we hold quiz also on that. तो इतना बड़ा डिस्कशन, बिकॉज अभी ऐसे ही दिख रहा है तुमको, अभी भौतिक ही दिख रहा है, तो भौतिक चीजों को देख के समझो. तो सिमिलरली अपने जिंदगी को भी देख के समझो. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति, नेशति नो शोच. अरे ऐसा कैसे हो गया, इसने ऐसा कर दिया, सत्यानाश कर दिया. नहीं, बहुत खुश. ना शोचती ना कांक्षति. अब जाते हैं कहीं मिलने, किसी को बहुत अपमान कर देता है, कोई कुछ ऐसा कर देता है, बहुत गलत काम कोई कर देता है, ऐसा भी लगता है. हम तो दिन में हर दिन बहुत लोगों को मिलने जाते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसा कर दिया आपने, ऐसा कर दिया. बट देन व्हाट हैपेंस इज दैट अपने जिंदगी में भगवान को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. तो इसमें भी कुछ अच्छा है कि भगवान ने ऐसा क्यों अनुमति दे दी.
एंड अपने को वी शुड अंडरस्टैंड. यू गॉट इट? Life, somebody comes and speaks some very unpleasant word to you. So we have to see Krishna in our life also. Okay, that's fine. That's fine. Every moment, spiritual world में चेतो दर्पण मार्जनवा मादावाग्निर्वापनम शय्या कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंद बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम. इस भी लोक में हर पद पूर्ण अमृत है अगर आपका कॉन्शियसनेस ठीक है. प्रतिपदम पूर्ण अमृत साधना. प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे आयरन गर्म होता है वो आग बन जाता है ऑलरेडी, फिर उसको आग बनने में कोई फर्क भी नहीं पता चलेगा. तो सिमिलरली ऐसा नहीं है कि हम मटेरियल होंगे और सडनली स्पिरिचुअल बन जाएंगे. नहीं, अभी हम पढ़ रहे थे भक्त का जीवन ऐसा नहीं है. भक्त का जीवन इज टोटली स्पिरिचुअल. मृत्यु जस्ट सेपरेट्स वन लेयर. ही इज टोटली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ऐसा नहीं है कि मेटेरियल कॉन्शियसनेस में होंगे और मृत्यु के बाद स्पिरिचुअल कॉन्शियस बन जाएंगे. वैसा नहीं होता है. सडनली मृत्यु के टाइम आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपका कॉन्शियस जैसा है उसके अनुसार आपका नेक्स्ट जीवन मिलता है. भगवत गीता में क्या लिखा है? यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंते कलेवर. मतलब हमको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. ये नहीं कि अभी मेटेरियल कॉन्शियसनेस में है और मरने के बाद स्पिरिचुअल कॉन्शियस. नहीं, जैसी कॉन्शियस में वैसा शरीर मिलेगा. मेटल कॉन्शियस में मेटल शरीर मिलेगा. करेक्ट? तो स्पिरिचुअल कॉन्शियस को डेवलप करने का और टोटली स्पिरिचुअल कॉन्शियस में हो जाने का देन मृत्यु भी होता है. प्रतिपदम पूर्ण आस्वादनम. हर क्षण एक आनंद का. क्यों? ओ ऐसा हो गया, ठीक है, ये भी कृष्ण की कृपा है. खुशी से स्वीकार. इजी नहीं होता स्वीकार करना. जैसे प्रभुपाद जी का इतना मुश्किल था सबसे. आई वाज जस्ट स्टडीइंग टुडे मॉर्निंग फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस. सो वन डिवोटी इज एक्चुअली नाइसली कंपेयरिंग ऑल स्टोरीज ही टोल्ड. दिस मैन, दिस हैपेंड. देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज. ही फेल्ड, पीपल रिजेक्टेड हिम, देन ही मेड. मिकी माउस भी इज ऑल्सो वन फेलियर टू सक्सेस स्टोरी. बहुत लोगों की फेलियर टू सक्सेस स्टोरी है. मतलब दे वर रिजेक्टेड, थ्रोन आउट. Many people are there, even in India. So many actors, so many film stars, so many cricket stars, so many successful people, big scientists. They were actually difficult time and they were rejected, but they worked hard and got. And people generally take this example. So one devotee takes first all these examples, people can appreciate. Then after that he says, Pandavas, come to Pandavas. Failure to success. Failure. Total failure. Everything bad could happen to them. जो बुरा उतना हो सकता था सब हुआ उनके साथ. But then still, they became, at the end, successful, became the emperors of the world. And then comes Prabhupada's example, he says. This is also classic example of failure to success. Everything failed. Family also abandoned him. Practically, he had no money. Everything is bankrupt. Okay? And he is trying still to start the movement. In fact, एक बारी Prabhupada start the movement in Jhansi. He makes league of devotees. He makes charter or demand. He makes 7 objectives जो ISKCON के objectives हैं. He makes a routine for devotees. He even makes what time they will eat food. Every detail he makes for his movement launching in India. And he got even a house to use. Everything was a government house building. Somehow somebody permitted him, he was using. Suddenly some politics happened. House went away. Some politician started something and went away. Finished. He's on road again. Not one paisa with him. We know the whole story of Prabhupada. There's 40 rupees he's sitting on a cargo ship. Doesn't know anybody in America. So that is also great inspiration in that way. So anyway, coming back to the shloka, we went so many places. The most important point is that even though we are in human form of life, अब ये स्वर्ग के देख के हमको थोड़ा बुरा लगता है. अरे यार हमारे भी ऐसा शरीर होता, सुगंध आता है. ठीक है. बट इफ यू वांट टू स्पिरिचुअली एडवांस, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी में ब्रह्मांड के लिए इधर है अभी. एंड ऑल्सो वी आर इन द बॉडी इन विच वी कैन चैंट एंड रीड. टुमारो वी डू नॉट नो किस कंडीशन में होंगे, हम पढ़ पाएंगे, जपा कर पाएंगे. सो वी शुड पीबत भागवत रसमालयम अहो मुहु रसुक भुवि भाव कहा. निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुकाद भव संयुतम. ये जो भागवत पढ़ रहे हैं, दैट इज अ राइपेंड फ्रूट ऑफ द वैदिक नॉलेज. जो आम सबसे अच्छा पक जाता है, बहुत टेस्टी होता है. सुख मुखात, ये सुख के मुख से आया और भी टेस्टी हो गया. ठीक है. पीबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत के रस को पीते रहो.
अहो मुहु रसिको विभाव का। अगर रस पीने के एक्सपर्ट हो, यही रस है पीने के लिए। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। Hare Krishna, Hare Krishna,